ओके, आई एम सो सॉरी। आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना ही रह गया। अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट टू मी। बस मुझे एक 2 मिनट दीजिए, मैं फटाक से रिकैप करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 13, और मैं 14 पे पढ़ रही है। और बहुत ही शॉर्ट में मैं फिर से एक रिवीजन दे दूं कि यहाँ पे लुइस है जो है, ये एक सेशन ले रही है हमारे लिए। और वो कह रही है कि जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो चार चीजें हैं जिनको लेकर उनको प्रॉब्लम होती है। या तो उनको शरीर का प्रॉब्लम होता है, या तो संबंधों में प्रॉब्लम होता है, या तो पैसे में प्रॉब्लम होता है, या तो जिंदगी ही ठीक नहीं है। जिंदगी में ही प्रॉब्लम है। इस बात को वो इन चीजों को लेकर जनरली क्लाइंट्स आते हैं। राइट। तो वो कहती है कि जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तब मैं उन्हें बेसिक सवाल करती हूँ, और उन्होंने एक सवालों की लिस्ट दी है। अ, हमारी काफी एक 15-20 मिनट की बातें हो गई, जिसमें मैंने ज्यादा डिटेल्स दे दी, बट इट्स ओके। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ओके, वी विल गो फ्रॉम वेयर वी आर। ऑलराइट, तो सवाल उनके बेसिक क्वेश्चंस जो वो क्लाइंट्स को पूछती है, आप और हम ये पकड़ के चलेंगे कि वो हमें पूछ रही है। ओके, और हम उनके साथ सेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से पहला सवाल है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? दूसरा सवाल है, आपका आरोग्य कैसा है? यानी आपका खाना पीना, सोना, पेट का साफ होना। पीपल हैव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, और इंडाइजेशन और एसिडिटी और एनी ऑफ दोज थिंग्स। राइट। और तीसरा सवाल है, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप रोजगार के लिए क्या करते हो? आपका जॉब क्या है? आप किस प्रकार का काम करते हो? और उसके बाद जिस प्रकार का काम करते हो बताएंगे तो तुरंत अगला सवाल है, क्या आपका काम आपको पसंद है? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस, डू यू लाइक योर वर्क? क्या आपका काम आपको पसंद है? उसके बाद, हाउ आर योर फाइनेंसेस? आपके पैसे को लेकर आपकी सिचुएशन कैसी है? क्या काफी है पैसे, कम है, ज्यादा है, पूरे नहीं पड़ते, या जो भी कुछ है, या हाथ में नहीं बचते, या पैसे आते तो है पर टिकते नहीं, चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये पैसे को लेकर सवाल पूछती है। उसके बाद, हाउ इज योर लव लव लाइफ? आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध कैसा है? हाउ डिड द लास्ट रिलेशनशिप एंड? और अभी आपके जिनके साथ संबंध हो, पर जो अगर संबंध नहीं है, या किसी और के साथ जो संबंध था, वो उसका अंत कैसे हुआ? हाउ डिड इट एंड? इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ वी एंड अवर रिलेशनशिप्स। ओके, बिकॉज दैट शोज अ पैटर्न अगेन। एंड द रिलेशनशिप बिफोर दैट, हाउ डिड इट एंड? और उसके पहले का जो संबंध था, वो संबंध कैसे अंत हुआ, उसका भी कैसे अंत हुआ? तो संबंधों को लेकर, पार्टनर्स को लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं। और आखिरी सवाल है, टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड ब्रीफली। आपके बचपन कैसा था? आपके बचपन के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये सवाल वो पूछती है। और उसके बाद वो कहती है, पढ़ने के बदले आई विल जस्ट से इट इन हिंदी, कि मैं उनके आव भाव और उनके शरीर की अवस्थाओं को ऑब्जर्व करती हूँ। आई ऑब्जर्व द बॉडी पोस्टर्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स। लेकिन ज्यादातर, मोस्टली, आई लिसन टू देयर वर्ड्स। मैं उनके शब्दों का उपयोग जो वो करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बताने के लिए, जिन शब्दों का वो यूज करते हैं, उन शब्दों पर मैं ध्यान देती हूँ। ओके। थॉट्स एंड वर्ड्स क्रिएट फ्यूचर अवर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि जो शब्द हमारे दिमाग में है वही तो हम बोलेंगे, राइट? तो जो शब्द बोलते हैं या सोचते हैं, इससे हमारा भविष्य और भविष्य के अनुभव तैयार होते हैं। और जैसे जैसे मैं उनको सुनते जाती हूँ बातें करते हुए, मुझे ध्यान में आता जाता है कि उनके शब्दों को ध्यान देती हूँ, हाव भाव को ध्यान देती हूँ, शरीर की अवस्थाओं को ध्यान देती हूँ, नजर पे ध्यान रखती हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है कि इनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों है। ऑलराइट, ये मेरे ध्यान में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो अनुभव है और उस अनुभव को समझाने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फर्क होता है। सो अनुभव कुछ और है और शब्द कुछ और इस्तेमाल हो रहे हैं।
कभी कभी ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है, या तो उनको जो हो रहा है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। हम्म? या तो उनको जो हो रहा है, वॉट एवर देयर एक्सपीरियंस, दे आर नॉट इन टच विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। या तो ये एक हो सकता है, या तो फिर झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग टू मी। हाँ, ये दो चीजें हो सकती है। Either one is a starting point and gives us a basis from which to begin. लेकिन कुछ भी होने दो, शुरुआत करने के लिए इतना काफी है। और यहाँ से इस जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से हम शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये उन्होंने बेसिक उनका जो हिस्ट्री टेकिंग का तरीका है या उनका क्लाइंट को पूछने के जो सवाल है, ये सब उन्होंने दे दिए। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज हम सबने करनी है। हाँ, उन्होंने लिटरली यहाँ पर देखो एक्सरसाइज लिखा है, और उसके नीचे क्या करना है लिखा है, और जगह छोड़ी है क्या लिखना है उसके लिए। तो आप वो दो शब्द को लिख लो, और उसके बाद में रुको, उसको समझा के मैं बताती हूँ। फिर जो अलग सवाल जो या जो भी नेक्स्ट लिखना है मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट। नाउ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हेडिंग है आई शुड। आई शुड मतलब मुझे करना होगा। मुझे करना होगा, आई शुड। हाँ, आपके अगर हिंदी या गुजराती या मराठी किताब में कुछ अलग शब्द है तो प्लीज मुझे बताइए कि वहां पे कौन से शब्द यूज किए गए हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा हंसाबेन। अनम्यूट हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। મારે આમ કરવું જોઈએ. मारे आम करવું જોઈએ, ओके। हाँ, मुझे ये करना चाहिए हाँ. या मुझे ये करना होगा, मारे आम करવું જોઈએ इन गुजराती, मला हे करायला हवं इन मराठी। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज है। मला हे करायला हवं, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड। ऑलराइट। The next thing I do is to give them a pad and pen and ask them to write on the top of a piece of paper. They are to make a list of 5 to 6 things to finish that sentence. 5 या 6 चीज आपको लिखनी है। हाँ, आई शुड मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, या 5 या 6 4 या 6, जो भी आपकी जितनी भी लिस्ट बने वो मुझे ये करना चाहिए। और वो लिस्ट लिखनी है आपने। सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन। अब देखो एक्चुअली फ्रेंड्स जो भी स्वर योगा लेवल 3 में मेरे साथ थे, आपको एक एक्सरसाइज हमने की थी, वो आपको याद होगी कि कोई लोग इतना लिख रहे थे। हाँ, हमारी एक्सरसाइज थी जिंदगी में हमने क्या क्या किया। ओके, और इतना लिखे जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहा था, फिर भी हमें सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। और कोई लोग तो मनाला पत्र लिहायचं होतं ना काहीतरी. हो मन. हा. मनाला स्वतः. पत्र। हा. हा. हाँ, you're राइट या या तो कोई लोग थे उनको क्या लिखूं यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूं या मैं क्या लिखूं। तो यहाँ पे वो वही बात कर रही है, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन एंड सम हैव सो मेनी थिंग्स टू राइट दैट इट्स हार्ड फॉर देम टू स्टॉप। कोई कोई लोगों को मैंने क्या करना चाहिए लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, रुक नहीं सकते। और कोई कोई लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। I then ask them to read the list to me one at a time, beginning each sentence with I should. उसके बाद जोर से पढ़ना है। और फ्रेंड्स, ये सोल विदाउट शेम में भी हमने थोड़ा बहुत इस प्रकार का एक्सरसाइज के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप जब लिस्ट बनाओगे ना, तो आप अकेले में या अपने दोस्तों के साथ, जो लोग दोस्तों के साथ बैठे हैं एक दूसरे के साथ, या अकेले में जोर से पढ़ो, लाउडली। वॉट एवर यू हैव रिटन यू रीड इट लाउडली एंड बिगिन योर सेंटेंस विथ आई शुड। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो शायद वो एग्जाम्पल वो ही देगी, तो आई विल नॉट गो इन टू इट। ओके, then I asked them to read the list to me one at a time. हर सेंटेंस एक बार I should से शुरुआत करके पढ़ना है। As they read each one, I ask why,
और हर सेंटेंस के आखिरी में मैं उनको पूछती हूँ क्यों। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो लुइस हे पूछती है क्यों। मैंने अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, फिर से लुइस हे पूछती है क्यों। हाँ, सो आफ्टर एवरी सेंटेंस जितनी भी आपने लिस्ट बनाई हो, हर एक को जोर से पढ़िए और फिर खुद को ही सवाल पूछिए, या आपके फ्रेंड्स के साथ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक दूसरे को पूछिए क्यों, व्हाई। ऑलराइट, द आंसर्स दैट कम आउट आर इंटरेस्टिंग एंड रिवीलिंग। ओके, और जो जवाब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जवाब होते हैं और इसमें से बहुत चीजों का पता चलता है, रिवीलिंग होते हैं। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे। माई मदर सेड आई शुड, क्योंकि मम्मी ने कहा है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा था, और जो भी आपका सेंटेंस होगा। तो कई बार क्यों पूछने पर ये जवाब आता है कि मम्मी ने कहा था, या तो बिकॉज आई एम अफ्रेड नॉट टू। मैंने ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा क्या होगा। मैं डरती हूं कि अगर मैं नहीं करूंगी तो, इसलिए मुझे ये करना चाहिए। तो मैं डरती हूं, ये दूसरा। तीसरा, बिकॉज आई हैव टू बी परफेक्ट, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने परफेक्ट रहना है। ऑलराइट, ये परफेक्शनिज्म की एक राम कहानी अलग बनती है पूरी की पूरी। ऑलराइट, बिकॉज आई हैव टू बी परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो भी सेंटेंस पढ़ा जाएगा उसको पूछेंगे क्यों, तो शायद कहेंगे वेल एवरीबडी हैज टू डू दैट, क्योंकि सबने ही करना होता है। हाँ, तो सबने ही करना होता है। मुझे जॉब करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सबने ही जॉब करनी चाहिए, सबने कमाना जरूरी है। राइट, ऐसे जवाब आते हैं। या तो फिर बिकॉज आई एम टू लेजी, टू शॉर्ट, टू टॉल, टू फैट, टू थिन, टू डम, टू अगली, टू वर्थलेस। मुझे ये करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं आलसी हूँ, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, या तो मैं बुटकी हूँ, या तो मैं बहुत ज्यादा ऊंची हूँ, या तो मैं मोटी हूँ, या तो मैं पतली हूँ, या तो मेरी बुद्धि ज्यादा नहीं है, या तो मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, या तो मेरी कोई कीमत नहीं है। ऐसे सब जवाब आते हैं। ऑलराइट, जो भी आई शुड के सेंटेंस के बाद में जब वाई पूछा जाता है तब ऐसे जवाब आते हैं। दीज आंसर शो मी वेयर दे आर स्टक इन देयर बिलीफ्स। और इन जवाबों से पता चलेगा कि अपने सुप्त मन में, अपने विश्वासों में ये कहाँ अटके हुए हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में ये कहाँ अटके हुए हैं, एंड व्हाट दे थिंक देयर लिमिटेशंस आर। एक तो हमारी मान्यताओं में हम कहाँ अटके हुए हैं ये ध्यान में आता है, और दूसरा कि हम सीमित है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, सीमित है। अब उसकी वो जो मान्यता है कि औरतें कमजोर होती है, वही उसकी सीमितता दर्शाती है, सीमितता बताती है कि वो फैल नहीं पा रही, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रही, क्योंकि वो खुद को लिमिटेड समझता या समझती है। ऑलराइट, तो ये इन जवाबों से ये दो चीजें हमें पता चलेगी कि हमारे बिलीफ सिस्टम में क्या है, और वो जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम में है वो हमें किस तरह से लिमिट कर रहे हैं, हमें सीमित कर रहे हैं, हमें बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें उगने से रोक रहे हैं। राइट, ये बात ध्यान में आएगी। आई मेक नो कमेंट्स ऑन देयर आंसर्स, और उनके जवाब सुनकर मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कोई कमेंट, अच्छा बुरा, वेरी गुड वेरी बैड, मैं कोई रिएक्शन नहीं देती। व्हेन दे आर थ्रू विद देयर लिस्ट, आई टॉक अबाउट द वर्ड शुड। ओके, जब उनकी पूरी लिस्ट पढ़कर हो जाती है तब मैं उनके साथ करना चाहिए, आई शुड, ये शुड के बारे में मैं उनके साथ बात करती हूँ। हाँ, सो इंटरेस्टिंग है ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ भगवत गीता,
where Arjun is asking Krishna, "Oh Krishna, I cannot fight this war. My hands are shaking. I have become weak. I cannot lift my weapons." And Krishna tells him, दूसरे पहले अध्याय अर्जुन उवाच, दूसरे अध्याय डायरेक्ट आत्मा पे जाता है। हाँ, कृष्ण पूछते हैं, पता है आत्मा क्या है? राइट, इन्होंने बोला क्या और ये जवाब कहाँ से शुरू करते हैं, देखो। वेरी वेरी गुड टीचिंग टेक्निक, वेरी गुड टेक्निक टू लीड टू द रूट कॉजेस। ओके, ये बहुत अच्छे टीचर्स ने भी इसका यूज करना चाहिए। कृष्णा जैसा सबसे बड़ा टीचर, अगर if anybody who has walked this earth, Krishna was one of the greatest teachers, Jesus Christ was another greatest teachers, and of course और भी बहुत masters होकर गए, but these are the two ancient greatest teachers of our times, या इस युग के हम कह सकते हैं। okay, so I make no comments, I talk about the word should। मैं शुड के बारे में, मुझे करना चाहिए, मारे करवू जोइए, मी करायला हवं, तर ते हवं, चाहिए, जोइए, इसके बारे में बात करती है वो। यू सी, आई बिलीव दैट शुड इज द वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग वर्ड्स इन अवर लैंग्वेज, क्योंकि इस शब्द से अधिक घातक हमारी भाषा में दूसरा कोई शब्द है ही नहीं, वो कह रही है। सबसे घातक अगर शब्द है तो वो है आई शुड, मुझे करना चाहिए, जोइए, चाहिए, हवे, दिस इज और शुड, ये सबसे घातक शब्द है। एवरी टाइम वी यूज शुड, वी आर इन इफेक्ट सेइंग रॉन्ग। तो हम जब चाहिए, यानी जो भी अभी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए ये गलत को सही करने के लिए वैसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये क्या बताता है कि अभी जो है वो गलत है। सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में रहते। शुड एंड रॉन्ग आर सिनोनिमस, दोनों शब्द की जैसे कि एक ही अर्थ बनता है। हाँ, ये मतलब होता है। एवरी टाइम वी यूज शुड, वी आर इन इफेक्ट सेइंग रॉन्ग, आइदर वी आर रॉन्ग और वी वर रॉन्ग और वी आर गोइंग टू बी रॉन्ग। या तो हम गलत थे, गलत है, या गलत होने जा रहे हैं। आई डोंट थिंक वी नीड मोर रॉन्ग्स इन अवर लाइफ, और हमारी जिंदगी में और गलत चीजों की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो गलत समझ रहे हैं या समझ रहे थे या समझने वाले हैं, इसको हटाना होगा। वी नीड टू हैव मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस, हमें हमें मुक्त रहना होगा। अरे मुझे ये करना चाहिए, अरे मुझे वो करना चाहिए, अरे खाना नहीं पकाया, अरे ये नहीं हुआ, अरे टाइम से नहीं पहुंचे, अरे अपॉइंटमेंट मिस हो गई, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे आगे नहीं करना चाहिए, मुझे पीछे नहीं करना चाहिए। अब हर चीज में मुझे ये नहीं करना चाहिए, जैसे ममता ने कहा, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में हम रहते हैं, यानी जो भी हो रहा है वो गलत है। लेकिन और गलतियां चाहिए क्या जिंदगी में? जितनी है उतनी काफी है, राइट? वही वो पूछ रही है यहाँ पर, वी नीड टू हैव मोर फ्रीडम। क्या हम इतने बंधन में हैं कि मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना चाहिए में हम पड़े रहते हैं? क्या हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है? क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? हाँ, हम क्या इतने बंधन में हैं, कोई मुक्ति नहीं है हमारे पास? ये सवाल है। आई वुड लाइक टू टेक द वर्ड शुड एंड रिमूव इट फ्रॉम द वोकेबुलरी फॉर एवर। हाँ, वो बात करते करते इतनी उत्साह में आ गए, वो कह रही है अगर मेरा बस चले तो भाषा में से मैं ये शब्द को ही हटा दूं हमेशा के लिए। आई वुड रिप्लेस इट विद द वर्ड कुड। अगर मैंने शुड ये शब्द को हटा दिया तो उसकी जगह पर मैं कौन सा शब्द डालूंगी? मैं डालूंगी कुड। आई शुड नहीं, आई कुड। ऑलराइट, यस हंसाबेन, गुजराती में क्या दिया है उसका, उस शब्द को रिप्लेस करके कुड। सकता हूँ, सकती हूँ। सकता हूँ, सकती हूँ, ऑलराइट, ओके। हाँ हाँ, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, करी सकू छू, करू शकते, ऑलराइट।
सो ये सकता हूँ, ये सकता जो है इसको वो रिप्लेस करेंगी चाहिए इस शब्द को. सो शुड इज रिप्लेस्ड बाय कुड. क्यों? बिकॉज कुड गिव्स अस चॉइस. मैं ये कर सकता हूँ, अगर ना चाहूं तो वो भी कर सकता हूँ, अगर वो भी ना चाहूं तो कुछ और कर सकता हूँ. सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, चॉइस देता है. ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, नहीं तो वो. Possibilities open up. Possibilities open up. Absolutely. Huh? All the possibilities are then all probabilities, possibilities, they all become possible, right? I would replace it with the word could. Could gives us a choice, and एक तो चीज है हमको चॉइस मिलती है, और दूसरा we are never wrong. मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ, या अच्छा नहीं चलो वैसा कर लेती हूँ या कर सकती हूँ, तो इसमें गलत कोई भी चॉइस नहीं हो सकता. देयर इज ऑल पॉसिबिलिटीज, नन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कैरी is wrong. None of the possibilities is wrong. Each and every possibility can be possibly right. And the present situation is also, we are not in wrong. Yes. A present situation is there's nothing wrong. It's okay. It's fine. I can do better. Yeah. Oh, how are you? I'm great, but I can do better. I'm good, but I can do better. तो वो पॉसिबिलिटी, वो जो शक्यता है वो वहां पर तैयार हो जाती है. ठीक है, ये बात आई समझ में? तो आपने आई शुड लिखा था, अब आई कुड लिखेंगे. आई देन आस्क देम टू री रीड द लिस्ट. हर जगह पे मैं, आपने जो भी लिस्ट आप बनाओगे या अभी ऑलरेडी लोग कोई बना रहे हो कि मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए, मुझसे ऐसे जो भी कुछ है, ये चाहिए चाहिए जो भी आपने लिखा है ना, उस चाहिए को हटा के कर सकती हूँ ये डालना है. उस शुड को हटा के हर सेंटेंस को दोबारा पढ़ना होगा कुड डाल के. इफ आई रियली वांटेड टू, अच्छा सिर्फ कुड नहीं डालना है, यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर मैं चाहूं तो, अगर मैं सच में चाहूं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैंने ऐसा करना चाहिए. गलत. अगर मैं चाहूं तो, अगर मैं सच में चाहूं तो, मैंने ऐसे करना चाहिए नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ. क्लियर? ऑल राइट, इज इट क्लियर? या, ऑल राइट. नाउ as I then ask them to reread the list one at a time, except this time to begin each sentence by saying, if I really wanted to, I could dash dash dash. This puts a whole new light on the subject as they do them. हाँ, तो अब देखो, अब मतलब ही बदल गया. कोई भी आप में से किसी ने अगर कुछ लिखा हो तो एक एग्जाम्पल दीजिए प्लीज. अगर किसी ने लिखा है तो आपका एक उदाहरण पढ़ के सुनाइए, ताकि हिंदी में और क्लियर हो जाए, या गुजराती में, कोई भी लैंग्वेज. एनीबडी हैज रिटन आई शुड? किसी ने लिखा है? हाथ ऊपर करो अगर किसी ने लिखा है. जी. દરરોજ સવારના રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. हाँ. हाँ. એની જગ્યાએ કે હું અગર ચાહું તો. હું ચાહું તો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરી શકું છું. हाँ. हाँ, હું ચાહું તો રેગ્યુલર एक्सरसाइज કરી सकूं छू. राइट? वो कह रही है, हिंदी में यही एग्जाम्पल ले लेंगे, मैंने हर सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए. वो बदल के अगर मैं चाहूं तो हर सुबह एक्सरसाइज कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो जल्दी उठ सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो रोज मेडिटेशन कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो हर काम समय पे खत्म कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो अभ्यास कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो प्यार से बात कर सकती हूँ. हाँ, कितने भी आप, कुछ भी आप ले लीजिए. अगर मैं चाहूं तो संबंध सुधार सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो मनी अच्छा मैनेज कर सकती हूँ, मनी मैनेजमेंट अच्छा कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूं तो मेरी
मेरा आरोग्य मैं ठीक कर सकती हूँ। अब जब आपने बदल कर ये सेंटेंस कर दिया तो लुइस है अगला सवाल आपको पूछेगी और वो है, तो अब तक आपने क्यों नहीं किया? हर सुबह मैं उठकर एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं किया? हाँ, अभी लिख लो। હજુ સુધી આ વસ્તુની ખબર જ નથી એટલે આટલું ઈઝી હતું એ ખબર જ નથી એમ. राइट, तो आप ना लिख लो वहां पे। अब पहले आई शुड को आई कुड में चेंज किया, एंड देन आई कुड को स्टार्टिंग में हमने लिखा इफ आई रियली वांटेड टू आई कुड डू सो एंड सो थिंग, ये हमने किया। अब वहां पे जो लुइस ये सवाल पूछती है ना, तो वो भी आप वहां पे लिख लो इनटू ब्रैकेट में, तो अब तक क्यों नहीं किया, व्हाई हैवंट यू। और अब अलग जवाब सुनने में आएगा, आज तक आपने एक्सरसाइज सुबह क्यों नहीं किया, तो अब जवाब अलग अलग आएंगे। देखो, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं करना नहीं चाहती, या मैं डरती हूँ, या तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, या तो मैं उतनी अच्छी नहीं हूं। अगर कोई कहे कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ और क्यों नहीं किया, तो बोलेगी क्योंकि मैं उसमें उतनी अच्छी पेंटर नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। I'll just read that in English. When I gently ask them, why haven't you? I get different answers. I don't want to. I am afraid. I don't know how because I'm not good enough and so on, so on. देखो, अब आपके जवाब बदल जाएंगे। आप खुद का ही सेशंस आपने करना है। All right. Okay. Now, we often find they have been berating themselves for years for something that they never wanted to do in the first place. खुद को वो उस चीज के लिए बरसों से डांट रहे हैं जो करने की उनकी कभी इच्छा ही नहीं थी। और मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनको आप एक्सरसाइज छोड़ के कुछ भी बोल दो, सब करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऊपर चढ़ के आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन रोज एक्सरसाइज करो तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू, उनका जवाब है मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, तो और तो फिर खुद को सालों से डांट क्यों रहे हो? अच्छा, आप खुद को नहीं डांटोगे तो आपके डॉक्टर्स आपको डांटेंगे। आपको शुगर है, आपको रोज चलना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए, कुआं खोदने जितनी मेहनत करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और आप जो हो तो आप आराम प्रिय हो। आप दिमाग से काम करोगे, शरीर को हिलाने को मत कहो मुझे, राइट? तो ये यहाँ पे डायग्नोसिस मिलता है। और they have been criticizing themselves for not doing something when it was never their idea to begin with। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी एक्सरसाइज करने के बारे में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, खुद को वो डांटते हैं, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, उनकी करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि डॉक्टर डांटते हैं या घर वाले डांटते हैं या आजू बाजू के लोग डांटते हैं। जब ये आइडिया उनकी है ही नहीं, दूसरों की आइडिया, दूसरे ने किसी ने दी हुई आइडिया को लेकर बरसों से खुद को कोस रहे हैं। ऑलराइट, ये ध्यान में आता है। ऑफन इट वाज जस्ट समथिंग दैट समवन एल्स सेड दे शुड डू। पता है, आपने ना थोड़ा ये करना चाहिए, ऐसा किसी ने बोल दिया, और अगर वो कोई टीचर, कोई गुरु या जिसको आप बहुत मानते हो, उसने अगर वो बोल दिया तो बस खत्म है। राइट? फिर आप नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ये आइडिया तुम्हारी है ही नहीं, किसी और ने तुम्हें ये मंत्र दे दिया और आप जप कर रहे हो उसका। राइट? व्हेन दे कैन सी दैट दे कैन जस्ट ड्रॉप इट फ्रॉम द शुड लिस्ट। तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें अगर आपके ध्यान में आता है क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ये करना, मुझे उसने बोला था करने को, मैं नहीं चाहती थी या चाहता था। ये जवाब जो भी आपके सेंटेंस को लेके ये वाला जवाब आता है ना, तो उसको काट डालो लिस्ट में से। ऑलराइट, व्हाट अ रिलीफ दैट इज। चलो एक कम हो गया, है ना? तो खुश रहो।
Look at all the people who try to force themselves for years into a career they don't even like only because their parents said that they should become a dentist or a teacher. कितने लोग हैं ऐसे करियर करते हैं, बरसों से वही नौकरी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने या किसी ने कह दिया कि तुम्हें तो डेंटिस्ट होना है, तुम्हें तो टीचर होना है, तुम्हें, हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब, हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट बने. देयर आर ऑल फिक्स थिंग्स, राइट? हाउ ऑफन हैव वी फेल्ट inferior because we were told we should be smarter or richer or more creative like some relative. अच्छा, ये तो बुरी बात है, ये तो तकलीफ वाली बात है कि तुम जो करियर कर रहे हो ये तुम पर थोपी गई है. हाँ, ये माता पिता ने तुम्हें कंपलसरी करवाया है. ऑलराइट, उससे भी बुरी बात क्या होती है पता है? उससे भी बुरी बात बचपन से जब तुम्हें कहा जाए कि यार थोड़ा स्मार्ट बनो. जब कोई तुम्हें कहता है थोड़ा स्मार्ट बनो, यार थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाओ, अरे दिमाग तो लगाओ, अक्कल तो चलाओ, ऐसा जब लोग कहते, इसका मतलब तुम्हारे पास अक्कल नहीं है, तुम दिमाग लड़ा नहीं रहे हो. यू आर रॉन्ग. अगर तुम कोई करियर कर रहे हो तो कहेगा कि क्या ये एक नौकरी पकड़ के बैठे हो, थोड़ा और कुछ काम करो, थोड़ा और प्रमोशन के लिए देखो, जॉब चेंज करो, आपको ज्यादा पैसे आपके पास होने चाहिए, यू शुड बी रिचर और मोर क्रिएटिव लाइक सम रिलेटिव. वो देखो वो बच्चा कितना क्लेवर है, फर्स्ट आता है, तुम क्यों नहीं आ सकते? आपके जैसे ही उसने भी MBA किया है, वो तो इतना कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा सकते? आया ध्यान में? कौन हमें बुरा बना रहा है, राइट? सो जब हमारी कंपैरिजन होती है उसको देखो. बुरा कब बनते हैं? जब कंपेयर किया जाता है तभी बुरा करते हैं, वरना हम खाके पी के सुखी है. लेकिन देखो उसके पास ये वाली कार है, या उसके पास इतना बड़ा फ्लैट है, या उसने देखो अपने बेटे या बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की, फिर हम खुद को कम समझने लगते हैं, फिर हमारा पैसा हमको कम लगने लगता है. उनको तो देखो सास बहू के दोस्तों जैसी रहती है. और अगर तुम नहीं रह रहे हो सास बहू के दोस्त जैसे, तो तुम बुरे हो. समझा? बुराई कब, कोई भी चीज बुरी कब बनती है? जब उसको किसी और चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, राइट? तो ये बात को समझो. What is there on your should list that could be dropped with a sense of relief? अब आपकी लिस्ट दोबारा पढ़ो और वो जो लिस्ट आपने बताई है उसमें से कौन सी चीज आप हटा सकते हो जो आपकी है ही नहीं, उन चीजों को हटाने लगो. राइट? ये आपने करना है. बाय द टाइम वी हैव गॉन थ्रू दिस शॉर्ट लिस्ट, और ये वो कह रही है लुइस है, जब मैं ये क्लाइंट के पास करवाती हूँ और और ये सारी लिस्ट हम पढ़ते हैं, दे आर बिगिनिंग टू लुक एट देयर लाइफ इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे. फिर गिन के 2 या 3 या एक आधा रह जाता है और अब वो अपनी जिंदगी को और खुद को अलग नजरिए से देखने लगते हैं ऑलरेडी. या तो वो अलग नजरिया, उनका अपनी जिंदगी का नजरिया बदलने लगता है. दे नोटिस दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट दे थॉट दे शुड डू आर थिंग्स दे नेवर वांटेड टू डू, और दे वर ओनली ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल. आधी चीजें तो ऐसी होती है जो वो खुद कभी नहीं करना चाहते थे, या तो अगर कर रहे हैं तो वो बस दूसरों को खुश करने के लिए करने की वो सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगी ना तो वो खुश हो जाएगी या हो जाएगा. ठीक है? So the problem has now begin to shift. I'm sorry, I missed a sentence. To please other people. So many times it is because they are afraid or feel that they are not good enough. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घबराते हैं, डरते हैं, या तो उन्हें लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्होंने होना चाहिए. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम हैज नाउ बिगिन टू शिफ्ट. देखो अब प्रॉब्लम का रूप बदलने लगा. जो कंप्लेन लेकर वो आए थे, और अब जब उनका वो लिस्ट बनाए और वो नजरिया जब बदला, तो अब चीजें बदलने लगती है. आई हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग. कह रही है मैं क्या कर रही हूँ, उनको लग रहा है कि वो गलत है, तो ये गलत होने का भाव,
ये गलत होने की भावना को हटाने का काम शुरू हो गया है. ऑलराइट, बिकॉज दे आर नॉट फिटिंग समवन एल्सेस स्टैंडर्ड. ऑलराइट, और वो मैं नहीं करूंगी जो दूसरे के मापदंड में खरा उतरे. दूसरे के हिसाब से जो करना है वो मैं नहीं करूंगी. मेरी जिंदगी का नजरिया बदल गया. मैं जो चाहती हूँ वो मैं करूंगी. किसी को खुश करने के लिए या कोई और कारण से मैं नहीं करूंगी. नेक्स्ट, आई बिगिन टू एक्सप्लेन टू देम माई फिलोसॉफी ऑफ लाइफ. तो पहले तो उन्होंने क्या किया, क्लाइंट को हिस्ट्री लेने के बाद हमने वी सॉ द क्वेश्चंस, ओके, दैट शी हैज आस्क्ड. आफ्टर द हिस्ट्री टेकिंग, व्हाट डिड शी डू? शी टोल्ड देम टू मेक अ लिस्ट. I should do this, I should do that, I should do this, I should do that. All right. Then she told them to replay. Then she started explaining the meaning of should. हाँ, should ये शब्द का करना चाहिए, करायला हवे, हाँ, करवू जोइए, इसका मतलब उन्होंने समझाया. अब जब नजरिया बदल रहा है तब वो क्या समझाती है? जिंदगी का तत्व ज्ञान समझाने जा रही है. बोलती है इसके बाद मैं जिंदगी का तत्व ज्ञान समझाती हूँ, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एज आई डिड इन चैप्टर 1, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा. हमको ऑलरेडी चैप्टर 1 में लुइस हे ने हमें ऑलरेडी अपनी जिंदगी का उनका जो तत्व ज्ञान है ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है. आई बिलीव लाइफ इज रियली वेरी सिंपल. और मैं ये बोल बोल के खुद भी थक जाती हूँ लोगों को कि जिंदगी बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. राइट, सो लाइफ इज वेरी सिंपल. अच्छा, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक. जो देंगे वही घूमकर हमारे पास वापस आएगा. प्यार दोगे प्यार आएगा, जेलसी दोगे जेलसी आएगा, द्वेष दोगे द्वेष आएगा. जो भी आप दोगे वही घूम फिर कर आपके पास वापस आएगा. द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट्स एवरी थॉट वी चूज टू थिंक एंड टू बिलीव. हर, मैंने बताया था ना, ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही शब्द पता है, वो है तथास्तु. अगर आप बोलोगे यार मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, वो कहेगा तथास्तु. आप बोलोगे मेरे संबंध है ना लोगों के साथ हमेशा अच्छे नहीं रहते, सबके साथ झगड़े होते रहते हैं, वो कहेगा तथास्तु. आप जो भी बोलोगे, आपके हर विचार और हर शब्द को ब्रह्मांड की शक्ति आधार देती है, सपोर्ट करती है. When we are little, we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around us. जब हम छोटे होते हैं तो लोग जिस तरह से रिएक्शन देते हैं वो हमारी समझ बन जाती है. हाँ, अगर कोई फ्रूट को लेके ई कर दिया तो बच्चे को लगता है अच्छा ये बुरा है, तो वो उसको अपनी मान्यता बना देता है कि ये वाला फल बुरा है. कैसे जाना उसने? क्या उसने खा के देखा? नहीं. क्या उसने सूंघ के देखा? नहीं. उसने अपने माता या पिता या बड़ा भाई बहन हुएवर किसी को उसने रिएक्ट करते देखा और उस हिसाब से अपनी मान्यता बना ली. whatever these beliefs are, they will be recreated as experiences as we grow up. हमारी मान्यताएं चाहे कहाँ से भी आई हो, अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से, दूसरों के रिएक्शन से या वातावरण से, लोगों के शब्दों से या कहीं से भी आई हो, लेकिन हमारी मान्यता कहीं से भी आई हो, लेकिन वो जैसे जैसे हम बड़े होंगे वही हमारा अनुभव बनता जाएगा. ओके, सो इनर चाइल्ड हीलिंग इज फॉर एवरीबॉडी. सबने अपने अंदर के बच्चे को ठीक करना है. हाँ, लुइस हे का हमने काफी बार, आई थिंक कम से कम 2-3 बार तो भी हमने इसका इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन विजुअलाइजेशन किया हुआ है. शायद फिर एक बार करेंगे, देखते हैं. ओके, so when we are little we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around as we grow up. However, we are only dealing with thought patterns and the point of power is always in the present moment. Changes can begin in this moment. Okay, कुछ भी हो कैसे भी हो, ध्यान रहे ये तुम्हारी विचारधारा है जिसने एक मान्यता को बनाया है. उस विचारधारा के अनुसार अनुभव तुम्हारे जीवन में आते जाते हैं.
लेकिन ताकत का क्षण, शक्ति का क्षण कहाँ है? अभी का क्षण, यह क्षण, दिस मोमेंट इज द पॉइंट ऑफ पावर। शक्ति कहाँ है? अभी है, यहाँ पे है। इस क्षण से शुरुआत करो। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, वी टेक अमिताभ बच्चन डायलॉग अगेन। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है। Wherever you are, start from there now. When? Not tomorrow. Now. All right. So, ये एक उन्होंने रिपीट कर दिया अपने फिलोसॉफी, लाइफ फिलोसॉफी को। ऑलराइट, अब इसके बाद में साइड हेडिंग उन्होंने दिया है लविंग द सेल्फ। आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो गई, आपका लिस्ट बना के हो गया। उस लिस्ट का करेक्शन करके हमने दृष्टिकोण को बदला, हमारे जीवन की तरफ दृष्टिकोण हमने अलग लिया, और उसके बाद में फिलोसॉफी को समझा कि हमने क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, अब भी, इसी क्षण। राइट, ये हमने समझा। अब वो साइड हेडिंग देती है लविंग द सेल्फ। स्वप्रेम, खुद पर प्रेम करना। खुद को प्यार करोगे तो दूसरे तुम्हें प्यार करेंगे। जब तुम ही तुमको नहीं चाहते तो दूसरे तुम्हें क्यों चाहेंगे? सोचो। सदगुरु टॉक्स अबाउट दिस, अबाउट व्हेन अकेलापन क्यों महसूस होता है लोगों को। तब वो कहते हैं जब तुम्हें अकेलापन लग रहा है, यानी तुम अकेले हो, तो तुम खुद की कंपनी में हो। जब तुम्हें तुम्हारी कंपनी सहन नहीं होती तो दूसरे तुम्हारी कंपनी कैसे सहन करेंगे? उसी तरह मैं बोल रही हूँ, अगर खुद पर तुम ही खुद को नहीं चाहते तो लोग तुम्हें कैसे चाहेंगे? इसको ना लिख कर, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके बार बार चिंतन मनन करो। इतना जरूरी है खुद पर स्नेह करना, खुद को प्यार करना। ओके, देखते हैं वो क्या कहती है। आई कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट नो मैटर वॉट देयर प्रॉब्लम सीम्स टू मी, देयर इज ओनली वन थिंग आई एवर वर्क ऑन विथ एनीवन, एंड दिस इज लविंग द सेल्फ। कोई भी क्लाइंट किसी भी प्रकार का, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम लेकर, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट जो आता है, मैं तो बस, मेरा उपाय एक ही है। मेरे पास सिर्फ एक ही शस्त्र है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं सिखाती हूँ, एक ही बोध है जो मैं देती हूँ, और वो है खुद पर प्रेम कैसे किया जाए, खुद को प्यार कैसे किया जाए। ये एक ही बात मैं सिखाती हूँ। लव इज द मिरेकल क्योर। सोमरस है लव। प्रेम जो है ना, प्यार जो है ना, ये सोमरस है। कोई कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, सब सब ठीक कर देता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने दो। लविंग अवर सेल्व्स वर्क्स मिरेकल्स इन अवर लाइव्स। खुद को प्यार, खुद पे प्यार करना अगर हम सीख जाते हैं ना, तो जादू जैसे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यस शैलजा, यस बिल्कुल, लाइव एग्जाम्पल ओवर हियर। या many of us, and we are still, some of us are in the process, some of us, yes, Smita Ben seems to have done it. Hansa Ben, wonderful, बहुत अच्छी बात है। गिल्ट को लेकर मैंने थोड़ा सा लिख कर भेजा था, ग्रुप पे शेयर किया था, और गिल्ट के बारे में हमने काफी पढ़ा है कि गिल्ट अगर होता है तो शरीर में दर्द निर्माण करता है। राइट, और वैसे ही अलग अलग चीजें जो होती है उसके हिसाब से लाइफ में हमारे प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज लविंग आवरसेल्व्स वर्क्स मिरेकल। तो हाँ, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपैंड ऑन दैट इवन मोर, कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें किस किस चीज की गिल्टी फीलिंग है। हाँ? अगर कुछ कुछ चीजें उस दिन डिस्कशन में काफी लोगों ने शेयर की, which was fantastic, but there are small little things which we don't realize. Oh, I could have done a better job with my mother. अगर मैं अच्छी बच्ची होती तो मेरी माँ को इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, ये गिल्ट हो गया। और मैं अच्छी बच्ची थी
इसलिए पिताजी ने जहां कहा वहां शादी कर ली, इससे रिग्रेट तैयार हो गया। एम आई मेकिंग सेंस? और अब जिंदगी भर बरसों से पछता रहे हैं। ये जो खुद को लेके जो मान्यता है ना, मैं कहना चाहती हूँ ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को लेकर हमारी मान्यताएं होती है, और वो मान्यताओं के हिसाब से हम ये नकारात्मक भाव का एहसास करते हैं। ऑल द नेगेटिव थिंग्स लाइक एंगर एंड रिग्रेट एंड गिल्ट एंड शेम। Alright, I know somebody, who had a relationship when she was a very young girl, hardly 15, 16 maybe, first year of college, I think, and who had a relationship with her teacher. And now, after 25, 30 years later also, उसका शर्म का एहसास वो करती है. She feels ashamed of what she did. ऐसी चीजों को, मेरा उदाहरण देने का कारण ये है कि ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से चुन चुन कर निकालो और उसका रूपांतर करो, उसका परिवर्तन करो। और आगे बहुत सॉल्यूशंस आएंगे कि कैसे कर सकते हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव examples of other things also besides guilt and regret. Shame is something which we all struggle with. और जैसे 1000 Seeds of Joy में हमने देखा, स्वाधिष्ठान चक्र को अगर कोई बंद करता है तो वो है शर्म, लज्जा। इट इज द डीमन ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र। फियर इज द डीमन ऑफ योर मूलाधार चक्र। ऑलराइट, तो इन चीजों को हटाओ। किसी को तुमने मुंह खोलकर नहीं बताया होगा, सिर्फ तुम जानती हो तुमने क्या किया, और उसका शर्म या उसकी गिल्ट या उसका खंत, उसका रिग्रेट आज तक मन के अंदर पाल रहे हो तुम, और इसलिए जिंदगी में चीजें सही नहीं है। इस बात को समझो। ऑलराइट, ओके। नाउ I am not talking about vanity or arrogance or being stuck up, for that is not love, it is only fear. यहाँ पे वो कह रही है, मैं प्रेम करो, खुद पर अगर प्रेम करोगे तो जिंदगी जादू ही बन जाएगी, मिराकुलस चेंज, परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में आ जाएगा। और वो बोल रही है कि मैं गर्व की नहीं बात कर रही, या मैं मैं किसी से नहीं डरता, एरोगेंस दिखाते हो ना, उस चीज की भी नहीं बात कर रही है, या नाक चढ़ाकर घूमते हो, उसकी भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो चीजें तो आप क्यों कर रहे हो? डर के वजह से कर रहे हो। Okay, these are defense mechanism against deep-rooted fear. Arrogance, being vain, or being stuck up are because you are a defense mechanism against deep-rooted fears. It is only fear, पर it is not love. ये प्यार नहीं है। I am talking about, मैं खुद को ना अच्छी समझती हूँ, I am a great artist, I am a great writer, I am a great painter. No, that is not what we are talking about over here. All right, I am talking about having a great respect for ourselves and a gratitude for the miracle of our bodies and our minds. मैं बात कर रही हूँ कि आप खुद का कितना सम्मान करती हो इसके बारे में। जो भी आपका वजन हो, जो भी आपकी ऊंचाई कम या ज्यादा हो, जो भी आपका त्वचा का रंग कम या ज्यादा हो, जो भी कुछ आप हो, आप सक्सेसफुल हो ना हो, आपने किया हो या ना किया हो, कुछ भी होने दे, क्या खुद का सम्मान आप करती है? डू यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ? इज अ ह्यूज क्वेश्चन। लिख लो इस सवाल को, डू आई रिस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ? अगर तुम खुद को म्हणजे स्वतःला उपाशी मारताय तर यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. डाइटिंग करता है, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. ओके, अब इस बात को लेके मेरे से लड़ना नहीं है. ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा है डिसिप्लिन में रहना, बहुत अच्छी बात है, संयम अच्छी चीज है, लेकिन जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए बिल्कुल नहीं.
एक आदर्श हमारे सामने रख दिया जाता है, इंडियन बहू ऐसी होती है, इंडियन बेटी ऐसी होती है, इंडियन बेटा वैसा होता है, और उस आदर्श को मैच करने के लिए जिंदगी भर हम लड़ झगड़ते रहते हैं, खुद से, दूसरों से नहीं। ऑलराइट, तो सवाल क्या है, क्या मैं खुद का सम्मान करती हूँ? डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? एंड अ ग्रेटिट्यूड फॉर द मिरेकल्स ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड। वाह, क्या शरीर है ये, भगवान ने क्या सोचकर बनाया है, क्या मन है, कितनी शक्तियां हैं इसके पास। इसके पास स्मरण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, तर्क वितर्क की शक्ति है, समझने की शक्ति है, कितनी शक्तियां। ये मन क्या चीज है, ये भगवान, ये नियति ने जो कुछ शरीर इंसान को बनाया है, ये शरीर मन का जो यूनिट है, बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स जो है, कितना अद्भुत है ये। अगर ऐसा, ये अगर आपको इसका इसका जादू आपको अगर फील हो सकता है, द मिरेकल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, इफ यू कैन फील दैट, देन यू आर रिस्पेक्टिंग ऑफ योर सेल्फ। तो ये दो चीज है, क्या मैं अपने मन शरीर को उसको एक जादुई चीज या एक सुंदर चीज समझती हूँ? ये दूसरा सवाल था। ओके, पहला ये था कि क्या मैं खुद का सम्मान करती हूँ। Love to me is appreciation to such a degree that it fills my heart to bursting and overflows. पता है प्यार किसको कहते हैं? प्यार जब दिल भर आता है, जब अब सहन नहीं होता, दिल में समा नहीं पाता और बाहर बहने लगता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय होने दो, उसको लेकर प्रेम का एहसास सेम होता है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए। अगर एक कृष्ण की मूर्ति है, देखकर मन भर आता है, दिल प्रेम से इतना भर जाता है कि बाहर बहने लगता है, आंख से आंसू आने लगते हैं, हम उसे गले लगा लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। कोई व्यक्ति के बारे में वही एहसास होता है, दिल का भराना और ओवरफ्लो होना, बहना, ये सब किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए या विषय के को लेकर सेम होता है। उसी को प्यार कहते हैं। बाकी हम जो प्यार जानते हैं सब कंडीशनल लव है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा तू बिहेव करेगा तो ही मैं तुझ पर प्रेम करूंगी, वरना नहीं। बच्चे को कहेंगे मैं जो कहूंगी उस हिसाब से तू चलेगा तो ही मैं तुझ पर प्रेम करूंगी, वरना नहीं। हमारा प्रेम कंडीशनल है। ये दोनों प्रेम, रियल लव एंड कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एंड कंडीशनल लव, इसके बीच का फर्क समझो। अनकंडीशनल लव को तोला नहीं जाता। 1 किलो 2 किलो प्यार, हाँ 5 लीटर प्रेम है मेरा आपके ऊपर, ये नहीं हो सकता। दिल भर आता है, यही एक ही बात हो सकती है इसको लेकर। ऑलराइट, लव कैन गो इन एनी डायरेक्शन। ओके, और प्रेम जैसे अब ये वो बता रही है किस किस चीज पर प्रेम आ सकता है, लेकिन मैंने एक ही वाक्य में आपको बोल दिया, वस्तु, व्यक्ति, विषय, किसी भी चीज को। लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़े उदाहरण दिए हैं कि प्रेम किसी भी दिशा से बह सकता है। मुझे प्रेम हो सकता है द वेरी प्रोसेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ, जिंदगी पर मेरा प्रेम हो सकता है। द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव, मैं जिंदा हूँ, इसी में मेरा प्रेम है। द ब्यूटी आई सी, सुंदरता, सौंदर्य को देखकर मेरा मन भर आ सकता है। अनदर पर्सन, मेरा दूसरे व्यक्ति पर प्रेम हो सकता है। नॉलेज, ज्ञान पे प्रेम हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ द माइंड, ये मन की जादुई शक्तियों पर प्रेम हो सकता है। अवर बॉडीज एंड द वे दे वर्क, हमारा शरीर और क्या काम करता है यार, इससे बेहतर मशीन आज तक दुनिया में कोई बना नहीं पाया है, ऐसा शरीर। राइट, तो उसके लिए प्रेम हो सकता है। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, प्राणी, पशु, प्राणी, पक्षी और मछली, इन पर हमारा प्रेम हो सकता है। वेजिटेशन इन ऑल इट्स फॉर्म, पेड़ पौधे, ऑल ट्रीज एंड श्रब्स एंड एवरीथिंग, ग्रास, सॉफ्ट मुलायम ग्रास, किसी भी चीज पर हमारा प्रेम हो सकता है। द यूनिवर्स एंड द वे इट वर्क्स, ये पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और जिस तरह से ये ब्रह्मांड काम करता है, इसके जो ब्रह्मांड के नियम है,
हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो भी लॉज है जिसको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, इस पर हमारा प्रेम हो सकता है। व्हाट कैन यू ऐड टू द लिस्ट? आप लिस्ट और बना सकते हैं कि और कोई किन किन चीजों पे, व्यक्ति वस्तु विषय पे प्रेम हो सकता है, इसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। लेट्स लुक एट सम ऑफ द वेज वी डोंट लव ourselves. I think we will stop over here because आप यहाँ इतना होमवर्क आज हम करते हैं, आप क्या मैं भी, हम सब मिलकर इतना होमवर्क आज करेंगे। और लास्ट में हमने जो पॉइंट देखा कि द थिंग्स दैट वी कैन लव, वस्तु व्यक्ति विषय पे हमारा दिल भरा सकता है, प्रेम हो सकता है। हम खुद को प्रेम अगर नहीं करते तो किन किन तरह से नहीं करते वो कल देखेंगे। ऑलराइट, मैं होमवर्क आपको फटाक से एक रिकैप कर देती हूँ। एक्सरसाइज 1, आई शुड, ओके, एंड देन मेक अ लिस्ट। I should be doing this, I should be doing that, I should do whatever, I should. Okay, 5, 6, 8, 10 जितनी भी आपकी लिस्ट बने उसको बनाओ। उसके हर वाक्य जो आप लिखोगे, I should exercise every day, उसके बाद में लिखो why, क्यों। Okay, I should be kinder to myself, why, I should love myself, why। Okay, जो भी आप लिखोगे अंत में लिखो why। ऑलराइट, ये होने के बाद में वो शुड जो है उसको हटा के कुड डालो और सेंटेंस फिर से लिखो, इफ आई रियली वांटेड टू आई कुड एक्सरसाइज एवरी डे। ओके, इफ आई रियली वांटेड टू आई कुड बी काइंड टू माई सेल्फ, इफ आई रियली वांटेड टू, जो भी आपका हो, इसको, इस वाक्य को बदल डालो। ओके, थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद में फोर्थ स्टेप, हर जवाब के बाजू में लिखो क्यों नहीं किया, व्हाई हैवंट यू। हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं रोज एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं करती, ये सवाल आएगा। ओके, व्हाई हैवंट यू, और उसका ईमानदारी से जवाब लिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती मम्मी ने कहा था, क्योंकि दुनिया को मुझसे ये अपेक्षा है, क्योंकि मेरे पति ये चाहते हैं, क्योंकि बच्चे मुझसे ये अपेक्षा करते हैं, वगैरह वगैरह। अब इसमें से जो भी दूसरों की अपेक्षाओं के लिए तुम कर रहे हो उसको काट डालो। जो बचेगा वो दर्शाएगा कि तुम सच में ये चीज खुद के लिए करना चाहती हो। ओके, ठीक है, इतना होमवर्क है, ये हमारी एक्सरसाइज है। और हमने देखा कि हम किसी भी व्यक्ति वस्तु विषय पर प्रेम कर सकते हैं, और अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के कोई अगर प्रेम है तो वो दिल भर आता है और वो समा नहीं पाता, बहने लगता है। So that is unconditional love, which fills up your heart and overflows. Everything else is a conditional love. And tomorrow we will see how in which ways we don't love ourselves. तो अभी शायद तुम्हें ये पता ना हो कि बाबा दिल भर के कौन सी चीजों को लेकर आता है, लेकिन कल जो मैं लिस्ट पढ़ूंगी तो आप बोलोगे हाँ रे, सच में मैं खुद से प्यार नहीं करती। मैं भी बोलूंगी, आप भी बोलोगे। All of us will say that. All right, we will stop here for today. कल आगे का पढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है, शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, बोलिए। આરતીબેન, અમે આજે ગ્રુપમાં લેસન કરશું. વેરી ગુડ। અને એકબીજાને સવાલ પૂછજો, હા, એકબીજાને સવાલ પૂછજો હા, કે હું આના 7 જણા સાથે છીએ, 7 જણા. વેરી ગુડ, ટીમ બના લો, ટીમ બના के करो। નીતા, પછી વિજય. અરે બાપ રે, એ કેમ ગઈ વિજય? हरिओम, हाँ। સરસ, મસ્ત મસ્ત। નબુ, રસીલા, મીરાબેન. નાઈસ, મજા આવી તમને જોઈને।
सेवन स्टार फ्रेंड छे, 7 स्टार फ्रेंड. 7 स्टार फ्रेंड्स, मस्त. That's the best star. Highest star है 7 स्टार बोला तो. All right. Anybody wants to say anything regarding the subject matter? कुछ पूछना है, कोई confusion है तो बोलो. Up, down, बताओ कुछ तो respond. All good? All good? All right. स्वाति, છપાઈ તમે એટલું સરળ સમજાવો છો, ડાયરેક્ટ દિલમાં ઉતરી જાય છે. अच्छा, no questions. Very good. चलो ठीक है, एक ओमकार बोलेंगे और रुकेंगे. All right? ओम.